हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। अपना इस नए चैनल RK नर्सिंग में नए टॉपिक लेकर आए हैं, पेनिस इन्फेक्शन। ये जो लिंग में संक्रमण होता है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। जो लिंग में संक्रमण होता है इस प्रकार से, तो वह क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, तो इसका डायग्नोसिस क्या होता है और इसका मेडिकेशन क्या होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए थे। तो सब सारी चीज़ें नॉलेज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बोला है पेनिस में संक्रमण होना। यहाँ पे बोल रहा है पेनिस में संक्रमण होना एक सीवियर डिजीज कंडीशन है, जिसे मेडिकल टर्म में बेलेनाइटिस के नाम से जानता है। ये बोल रहा है जो पेनिस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पेनिस हो गया और ये ये पेनिस पर यहाँ पर देख सकते हैं इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, यानी इन्फेक्शन यानी संक्रमण होना। तो संक्रमण का बहुत सारे कारक होता है, लक्षण होता है, जो सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे मेडिकल होना ये एक सीवियर डिजीज कंडीशन है। ठीक है, CDS, ठीक है, सीवियर डिजीज कंडीशन है, जिसे मेडिकल टर्म यानी चिकित्सीय टर्म में बेलेनाइटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेलेनाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेनिस का संक्रमण को ईस्ट का संक्रमण भी कहते हैं। जो पेनिस का संक्रमण होता है इस प्रकार से, तो इसे ईस्ट का संक्रमण भी कहते हैं, यानी ईस्ट इन्फेक्शन। ठीक, YEST, ईस्ट इन्फेक्शन, तो इसे ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इस कंडीशन में मरीज में के लिंग में दर्द, खुजली तथा लिंग लाल होता है। तो ये क्या होता है, जो मरीज का लिंग होता है पेनिस, ये अपर पार्ट, तो इसमें लाल लाल होता है, रेडनेस होता है, या खुजली होने लगता है, या वह दर्द होने लगता है। ठीक, कोनाइडिया फंगल के कारण पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन होता है। एक प्रकार का फंगल होता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस जो होता है, तो सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसके अंदर कोनाइडिया फंगस एक प्रकार का जीवाणु वायरस होता, फंगस होता है, जिसके कारण पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक, कोनाइडिया फंगस के कारण और सारे लक्षण होते हैं और सारे कारण भी होते हैं, कॉजेज भी होते हैं। ठीक, अगला देखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो नॉर्मल पेनिस हो गया, ये पेनिस हो गया, इस पे इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसे बेलेनाइटिस बोलते हैं या ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। देखिए, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया बेलेनाइटिस। ठीक, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया ईस्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, दर्द, खुजली और दाग होने लगता है। ठीक, ईस्ट इन्फेक्शन में। अब देखिएगा टाइप ऑफ बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस का यानी पेनिस इन्फेक्शन का कुछ टाइप होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? जोन्स टाइप। कौन सा पहला है? जोन्स टाइप। लंबे समय तक ईस्ट के इन्फेक्शन को जोन्स बेलेनाइटिस कहा जाता है। इस प्रकार का बेलेनाइटिस 10% लोगों में देखने को मिलता है। यानी ज़रा समझिए यहाँ पे जोन्स बेलेनाइटिस क्या होता है। जो लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है, यानी जो पेनिस पर इन्फेक्शन हुआ है वो लंबे समय तक रहता है, यानी अधिक दिनों तक रहता है, अधिक दिनों तक रहता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा पॉइंट है, बेलेनाइटिस 10% की लोगों में देखने को मिलता है। मतलब 100 लोगों में 10 ही लोगों में ये जून बेलेनाइटिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक किसी का हो रहा है तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, कुछ ही दिन में समाप्त, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें लंबे समय में देखने के लिए मिलता है, जो 10% लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, उसे जून बेलेनाइटिस कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, किर्किनेट बेलेनाइटिस। सर्किनेट बेलेनाइटिस होता है। क्या होता है? सर्किनेट बेलेनाइटिस। इस प्रकार के बेलेनाइटिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिएक्टिव अर्थराइटिस के लंबे समय तक रहने के बाद सर्किनेट बेलेनाइटिस होता है। जो देखिए बेलेनाइटिस, ये बेलेनाइटिस कैसे होता है? जो ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया का होता है। यानी कहीं कहीं जब ज्वाइंट, जो जहाँ जहाँ हमारे शरीर में ज्वाइंट होता है वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण रिएक्टिव अर्थराइटिस को लंबे समय तक रहने के बाद बेलेनाइटिस होता है। ठीक है, जो रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है उससे लंबे समय तक रहने के बाद बेलेनाइटिस सर्किनेट बेलेनाइटिस होता है। क्या होता है? सर्किनेट बेलेनाइटिस। जो रिएक्टिव अर्थराइटिस को अगर लंबे समय तक है तो उसके बाद ये अपना लक्षण उत्पन्न करता है, सर्किनेट बेलेनाइटिस। अगला देखिएगा, ड्रग इरुप्टिन बेलेनाइटिस। ड्रग इरुप्टिन बेलेनाइटिस बोल रहा है, यह किसी ड्रग या केमिकल सब्सटेंस के प्रति एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है, जिसका कारण पेनिस के टिप वाले भाग पर वंड बन जाता है। ज़रा समझिएगा, जो ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी कुछ दवाइयाँ या केमिकल पदार्थ, सब्सटेंस यानी पदार्थ,
को अगर आप यूज करते हैं तो उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसके कारण पेनिस के टिप वाले भाग पर, ये पे जो पेनिस के टिप वाले भाग होता है इस पे वंड यानी घाव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्रग इरोपिडिन बलाइटिस में होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हम देखें? सर्किनेट बलानाइटिस, ड्रग इरोपिडिन बलानाइटिस एवं एक ठो और था कौन सा? जून्स बलानाइटिस। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कॉजेज ऑफ बलानाइटिस। कॉजेज ऑफ बलानाइटिस यानी पेनिस पे जो संक्रमण होता है, पेनिस पर दांत खुजली ऐसे बनना, तो क्यों होता है, क्या कारण उसका होता है? तो पहला होता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। ठीक, तीन ठो कौन कौन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया कारण भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन फंगल के कारण भी हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस, वायरल नहीं होगा सॉरी वायरस होगा, वायरस इन्फेक्शन यानी वायरस के कारण भी होता है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एसटीडी डिजीज होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे भी हो सकता है। ठीक, कॉजेज ऑफ बलानाइटिस में बलानाइटिस यानी ईस्ट इन्फेक्शन यानी पेनिस पर संक्रमण। यूज पब्लिक टॉयलेट, जो पब्लिक टॉयलेट होता है कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसे यूज करने से भी बलानाइटिस हो सकता है, पेनिस पर संक्रमण हो सकता है। ठीक, बेड हाइजीन, अगर आपकी बुरी हाइजीन है या ख़राब, जिसे गंदी हाइजीन बोलते हैं, तो वो है, तो उससे भी आपको बलानाइटिस हो सकता है। तो कौन कौन सा रहा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यूज पब्लिक टॉयलेट, बेड हाइजीन। अब हम देखेंगे सिम्टम ऑफ बलानाइटिस, जो इसका सिम्टम होता है यानी लक्षण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो बलानाइटिस यानी ईस्ट इन्फेक्शन का लक्षण क्या क्या होता है? तो सबसे पहला लक्षण हम लोग क्या रहा? ईचिंग यानी खुजली होना। यहाँ पे पहला लक्षण क्या बोल रहा है भैया? ईचिंग यानी खुजली होना, पेन यानी दर्द होना। क्या होता है कि इस पे जब बलानाइटिस में पेनिस के ये टिप वाले भाग पर खुजली होने लगता है, पेन दर्द होने लगता है, इन्फ्लामेशन सूजन आने यानी सूज भी जाता है। कभी कभी आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है आपको, या देखेंगे, मतलब कि क्या होता है कि सूज जाता है। ठीक है, रेडनेस लालापन हो जाना, रेडनेस होता है, लालापन यानी लाल लाल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेस लाल लाल धब्बे बनना, लाल धब्बे बनता है। पेनिस डिस्चार्ज, पेनिस सफ़ेद द्रव निकलता है, जो पेनिस होता है उससे क्या होता है? सफ़ेद द्रव निकलता है यानी वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ बलानाइटिस में हम लोग का यही रहा कि खुजली होना, इचिंग भी हो सकता है, दर्द होना, पेन, इन्फ्लामेशन सूजन आना, लालापन हो जाना, रेसेस लाल धब्बे, पेनिस सफ़ेद द्रव निकलना, पेनिस डिस्चार्ज होता है। ठीक, अगला देखिएगा। अब रहा डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ बलानाइटिस। क्या होता है कि डायग्नोस्टिस टेस्ट ऑफ बलानाइटिस यानी जो बलानाइटिस होता है यानी ईस्ट इन्फेक्शन यानी जिसे पेनिस संक्रमण भी बोलते हैं, पेनिस पर के यानी लिंग संक्रमण। तो उसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक यानी क्या क्या जांच होता है? उसका होता है हिस्ट्री टेकिंग, पहला हम लोग का रहा हिस्ट्री टेकिंग। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक परीक्षण, हिस्ट्री टेकिंग मतलब उसका पूछताछ उसके बारे में। दूसरा हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक प्रशिक्षण होता है, जो 4 विधि से होता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेक्शन, एस्कुलेशन, परक्यूशन से होता है। तो तीसरा रह गया ब्लड टेस्ट, ब्लड की जांच करना, यूरिन टेस्ट, उसका यूरिन भी टेस्ट किया जाता है, यूरिन कल्चर एक होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ठीक, डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट में देखिएगा बोल रहा है अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ बलानाइटिस यानी क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसका नाम क्या रह गया? एमॉक्सिक्लेब, पहला टैबलेट हम लोग का रहने वाला है एमॉक्सिक्लेब टैबलेट, जो बड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध रहता है। ठीक है, एमॉक्सिक्लेब टैबलेट, एमॉक्सीसाइक्लिन, इसका कंटेंट क्या होता है यानी कंपोजिशन, जो ड्रग्स नेम होता है, तो एमॉक्सीसाइक्लिन होता है। यूज किया रहने वाला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, बलानाइटिस यानी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको कहीं हुआ है तो उसमें यूज कर सकते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं यानी पेनिस संक्रमण, बलानाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? एमॉक्सिक्लेब टैबलेट, एमॉक्सीसाइक्लिन इसका कंटेंट होता है। जबकि एडल्ट में 375 mg ओरली ओडी दिन में एक बार देना है। ठीक, ओडी दिन में एक बार देना है, एडल्ट में 375 mg। इस प्रकार से ये एबडॉट कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक, एमॉक्सीसाइक्लिन। अगला देखिएगा, अगला है डालासिन सी टैबलेट।
कौन सा डालासिन सीड्स टैबलेट। इसमें कंटेन क्या पाया जाता है, क्लिंडामाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, क्लिंडामाइसिन। यूज क्या रहने वाला है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, जबकि ब्लाइंडाइटिस भी होता है। ठीक है, डालासिन सी टैबलेट इसका भी यूज होता है। पेनिस इन्फेक्शन हो गया, ईस्ट इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, अगर कहीं भी आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें डालासिन टैबलेट यानी क्लिंडामाइसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडाइटिस भी यूज कर सकते हैं। एडल्ट में 300 mg देना है ओरली BD। ठीक है, डिपजेयर कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। ओरली OD दिन में एक बार देना है। ठीक, दिन में एक बार देना है। एडल्ट में 300 mg। इस प्रकार से ये टैबलेट होता है। मार्केट में बहुत आसानी से ये भी उपलब्ध रहता है। ठीक, तो डालासिन सी टैबलेट, क्लिंडामाइसिन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेनिस इन्फेक्शन, ब्लाइंडाइटिस। अगला हमारा कौन सा टैबलेट है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडाइटिस में फ्लूका 150 टैबलेट, फ्लूका 150 टैबलेट, फ्लूकनाजोल इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, फ्लूकनाजोल पाया जाता है, ड्रग्स नेम होता है। इसका यूज क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, ब्लाइंडाइटिस। ठीक है, तो किसी प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें फ्लूकनाजोल यूज कर सकते हैं। पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन में, जबकि ब्लाइंडाइटिस में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बहुत अच्छी टैबलेट होती है, सिप्ला कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। एडल्ट में 150 mg ओरली OD। समझिए यहाँ पे एडल्ट में 150 mg देना है ओरली OD, दिन में एक बार देना है। ठीक है, दिन में एक बार। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडाइटिस में फ्लूका 150 टैबलेट, फ्लूकनाजोल आता है, सिप्ला कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। फंगल इन्फेक्शन में देना है, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन में देना है, ब्लाइंडाइटिस में देना है। ब्लाइंडाइटिस मतलब पेनिस पे अगर आपको संक्रमण हुए थे उसे, या लिंग में संक्रमण हुआ है उसे ब्लाइंडाइटिस कहते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हैं। एडल्ट में 150 mg ओरली OD, इस प्रकार से होता है। अगला देखिएगा, अगला है फंगीसाइड टैबलेट। फंगीसाइड टैबलेट, फंगीसाइड टैबलेट होता है, केटेनाजोल पाया था इसमें, केटकोनाजोल इसमें पाया जाता है। यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, ब्लाइंडाइटिस, ये भी होता है। फंगल इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हैं केटोकोनाजोल, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन में, जबकि ब्लाइंडाइटिस में। एडल्ट में 150 mg या 150 से 200 mg अप्रोक्स यानी लगभग में आप दे सकते हैं। ओरली OD देना है। इसे क्या देना है भैया, OD दिन में एक बार देना है। ठीक, कौन सा, फंगीसाइड टैबलेट नाम होता है इसका। कंटेंट क्या रहता है, केटोकोनाजोल पाया जाता है। फंगल इन्फेक्शन, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, जबकि ब्लाइंडाइटिस में देना है। अगला देखिएगा, अगला एक क्रीम आता है। कौन सा क्रीम, सेनेटसिन एस क्रीम, सेनेटस्टेन एस क्रीम आता है। इसका कंटेंट क्या रहने वाला है, क्लोट्रीमजोल व ब्रोक्टामेथोन, बेक्लोमेथासोन होता है, क्लोट्रीमेजोल होता है। इसका कंटेंट क्या रहने वाला होता है भैया, क्लोट्रीमेजोल, जबकि बैक्लोमेथासोन होता है इसमें। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन में, ब्लाइंडाइटिस में दे सकते हैं। इसे लगाना होता है BD दिन में 2 बार। अप्लाई ऑन वॉन्ड, यानी अगर आपको घाव हुआ है, वॉन्ड हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, पेनिस में ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, ब्लाइंडाइटिस हुआ है, तो इसे आप BD दिन में 2 बार इस क्रीम को लगा सकते हैं। ठीक है, एंटी फंगल क्रीम इसका नाम ही होता है। 7 से 10 डेज यानी 7 से 10 दिनों तक ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला हमारा है मिकोग्रेम क्रीम। कौन सा आता है, मेकोग्रिल होता है, मिको जेल, जिसे मिकोना जेल इसमें पाया था। इसमें क्या पाया था भैया, मिकोनाजोल पाया था है। ये भी फंगल इन्फेक्शन में लगाया जाता है, जबकि पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, ब्लाइंडाइटिस में। एडल्ट में अप्लाई ऑन वॉन्ड यानी घावों पर आप लगा सकते हैं BD दिन में 2 बार। ये भी 7 से 10 दिनों तक लगा सकते हैं। ठीक है, इसे सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। किस कंपनी के द्वारा भैया, सिप्ला कंपनी के द्वारा। मिकोनाग्रिम, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडाइटिस में, फंगल इन्फेक्शन में, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन में, जबकि ब्लाइंडाइटिस में आप दे सकते हैं। एडल्ट में अप्लाई ऑन वॉन्ड यानी घाव को आप लगा सकते हैं। यदि फंगल इन्फेक्शन हो तब BD दिन में 2 बार इसे 4 से 7 डेज के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छी समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।